तो इधर है मिस्टर शहजादे और आज हैं हम अर्ली वॉक पे, क्योंकि अभी 5 बजे हैं, अभी स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ नहीं हुई हैं और आज किसी को पता नहीं चला है। इन भाई साहब के हालात तो देखो, यहाँ बैठ के वेट कर रहा है उसका, वो वहाँ कितनी दूर है। तेरे को लगता है वो आएगा अभी? हैं, टाइम वेस्ट कर रहा है बिना मतलब के। अब नंबर लग गया नाबू का, नाबू आया घूमी करने, शहजादा घर पे है और ये देखो सब कालू किसे पकड़ता फिर रहा है भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो आज की जो मॉर्निंग है बहुत ही अर्ली है हमारी, क्योंकि मेरी आँख मतलब टाइम से खुल गया तो रोज़ मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, लेकिन क्या होता है 2-3 अलार्म तो मैं ऐसे बंद कर करके सो जाती हूँ। रोहन बहुत हंसते हैं मेरे अलार्म्स पे, हर 5-5 मिनट बाद का लगा होता है। लेकिन आज अब बाई चांस खुल ही गई आँख, क्योंकि रात को थोड़ी सी परेशान हुई मैं, तो नींद मैं 3 बजे की उठी हुई हूँ। तो हुआ क्या, अर्ली मॉर्निंग उठने का रीज़न 3 बजे से मैं उठी हुई हूँ कंटिन्यू, और रात को भी आँख नहीं लग पाई, बार बार बीच बीच में नींद खुल रही थी, क्योंकि हमने रात को भोलू को रेस्क्यू किया है। और उन लोगों को ना घर में नहीं रहना होता, क्योंकि वो उनको बाहर की ही आदत है, तो वो रात भर रो रहा था। और विस्की रोती है अलग, तो विस्की को क्या हुआ, रात कंपनी मिल गई साथ में, तो अंदर से विस्की सुर लगा रही है, पीछे बैकयार्ड से भोलू सुर लगा रहा है। तो जब इन कहते हैं ना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो जो तबाही मची है, ना शहजादा सोया, ना नवाब, ना मैं, हम लोग कंटिन्यू रात से जाग ही रहे। तो मैंने कहा क्यों ना टाइम से फिर वॉक की जाए, फिर ज़्यादा लेट नहीं आ सकती थी, अंधेरे में नहीं आ सकती, तो अभी ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट लगा। मैंने कहा चलो घुमा के लाती हूँ। भोलू और विस्की ने जो सुर मिलाया है, हम तीनों सो ही नहीं पाए, वो दोनों तो सोए ही नहीं, हम तीनों भी नहीं सो पाए। तो बस मैं इधर उधर अपना काम निपटाते फिर सुबह पौधों को पानी दिया, थोड़ी साफ़ सफाई, और अभी जस्ट रोहन आए नवाब की दुनिया से नहा के गए हैं। वहाँ पे कोई मिलने आया हुआ है, कोई ब्रांड है उसके स्टार्टअप के मतलब डायरेक्टर वगैरह हैं, उनसे बातचीत करने के लिए। और अभी नाबू को और भोलू को और जो बच्चा वो जो पुलिस स्टेशन में है, उनको लेके जाना डॉक्टर के पास। तो मैं यही मैनेज कर रही हूँ कि इनको कैसे कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि अभी गाड़ी में नहीं जा पाएगा। माँ यहाँ पे काम करती फिर रही है, और ये इन भाई साहब को देखो, और उसके बाद में इन भाई साहब को देखो, इसका फेवरेट है बीन बैग। लड़कियाँ हेल्प कराती है मम्मी की, अब तो वैसे टाइम बदल गया विस्कू, लड़के भी कराते हैं नाबू, पर मैं क्यों कराऊँ। ये देखो ये भाई साहब कह रहे मैं तो फैलाऊंगा, मैं तो गंद मचाऊंगा, मैं सफाई नहीं कराऊंगा। तेरे को पता अब लड़के हेल्प कराते हैं मम्मी की, वो टाइम निकल गया, वो रूढ़ीवादी टाइम निकल चुका जब लड़के काम नहीं करते थे। सुन रहे तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? ये बस आंख घुमानी आती है पटर पटर। ये देखो नाबू जस्ट अभी बाहर आया, तो मैं उसकी दरवाज़ा खोलने आई, और ये मैंने क्या देखा, इतनी सारी बटरफ्लाईज उड़ रही हैं। और शायद जीवन आ गया, क्योंकि हमें भोलू को लेके जाना है ना, तो मैंने उसे फ़ोन किया था, शायद आ गया वो, ऐसा लग रहा है मुझे। जीवन भैया आ गए, शहजादे का तो मतलब दिल पड़ा हुआ है जीवन में, लिटरली। बाहर नाबू सर, नाबू जीवन भैया आए हैं। कह रहे क्या करूं, तो आए हैं, तो जब वो मुझे भाव नहीं देते तो मैं उन्हें क्यों भाव दूं। क्या आपको शहजादा दिखता है पहले, मैं नहीं दिखता। हम आपका बम खुजाएंगे ऐसे। हाँ कह रहे ये ठीक है, ये चीज़ ठीक है, ये बात बढ़िया है। आगे अभी मैं भोलू को पार्क में लेके आई हूँ, क्योंकि इसने पीछे बैकयार्ड में ना फर्श पे सुसु पोटी कुछ भी नहीं किया, अब घास में आके सुसु किया इसने। मत चाटना। तो गाइस हम लोग निकल गए घर से, और जिन हालातों में निकले हैं ना, ऐसे हो रहा था कि, और एक ना हम लेट बहुत हो गए, क्योंकि सर डायरेक्ट अपने घर से आए हैं, और मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है, बस मेरा ही वेट कर रहे हैं वो कि आप आ जाओ जल्दी बच्चों को लेके। और पता नहीं मैं क्या बताऊँ, क्या अजीब सा हो रहा है। भोलू का एक तो जख्म बहुत बड़ा है, ऊपर से स्मेल तो ये कर ही रहा है, क्योंकि ओब्वियसली, लेकिन भोलू ना भोला है एक्चुअली में, इसलिए इसका नाम मैंने भोला रखा था। और इसको मतलब मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक डॉग का काम है, जीवन में देख के यही बोल रहे हैं कि इसको ग्रुपिज्म करके मारा गया है। इधर हमारे भाई साहब बैठे हैं ये, और अभी हम निकले हैं। अभी हम पहले जाएंगे पुलिस स्टेशन, वहाँ से वो बच्चा पिक करना है। और अब हम पहुँच गए पुलिस स्टेशन उस बच्चे को उठाने के लिए। आगे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। बोलू एक बच्चा और लेके आ रही हूँ तेरे जैसा नलायक, आंखें तो देखो भोलू की। अरे अकेले बैठे में ये दिक्कत है। ये रहा वो बच्चा जो मैंने पुलिस स्टेशन से रेस्क्यू किया, इसको यहाँ पीछे बिठा दिया, इसके पैर में प्रॉब्लम है। और इधर अपना भोलू है, कितना प्रीटी है ये डॉग, बहुत प्यारा बच्चा है, 8-9 महीने का, शहजादे के साथ का।
भाई साहब सुमित बना हुआ है आज अमरेंद्र बाहुबली। 2 बच्चे एक साथ उठा लिए। कह रहा बस गुस्सा तो नहीं करता, मैं उठा लूँगा अपने आप। भाई साहब ट्रीटमेंट डन। इधर इसको तो जीवन ने उठा लिया, भोलू को सुमित ने। चलो भाई बच्चों को बिठा लिया गाड़ी में, चलो चलते हैं घर। लेकिन जीवन उससे पहले रास्ते में से हमें टमाटर लेने, टमाटर खत्म हो रखे हैं घर पे। गोल्डन रिट्रीवर की भाई, अरे ये तो है ही गोल्डन रिट्रीवर। इतना डार्क कलर लेके पैदा हुआ है ये, ब्राउन। तो अभी जस्ट हम लोग पुलिस स्टेशन से निकले, वहाँ पे बच्चा वापस ड्रॉप करके आई हूँ, क्योंकि उसको रखने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे हम रखेंगे ना वैसे में वो मज़े से रह रहा है। इवन वो रूम में रह रहा है, आराम से एसी में बैठा रहता है। तो उसको 2-3 दिन ले जाना है, डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि उसको पस पड़ा हुआ है। तो पस भी सूखना है और मैगेट्स ना पड़े, एंटी मैगेट्स पे उसको इंजेक्शन लगने हैं। चुचू पोटी करके आ जा। ओहो इसने निकाल लिया। ये देखिए पट्टी इसने साइड कर ली, बैठे बैठे नहीं भाई, कोई नहीं कोई। ए नो 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 नो। तो फाइनली घर पहुंची हूँ। अब अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाना है, क्योंकि भोलू बहुत ही गंदा और था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। खैर अब मिलते हैं थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद। तो मैं सोचती हूँ ना, कभी पॉसिबल नहीं होता। मैं सोच रही थी कि नहा धो के आराम से आधा पौना घंटा रेस्ट करूँगी और उसके बाद में हमें नाबू को लेके जाना है डॉक्टर के पास में, उसका हाथ दिखाने के लिए जो उसको पेन हो रहा है। बाथरूम में ऐसी ही गिरी, मैं ऐसी गिरी, पैर में बहुत गंदी गुम चोट लग गई। अब लग रहा है आधा पौना घंटा तो इसको ही कंसोल करने में निकल जाएगा, रेस्ट तो मैं क्या ही करूँगी। भाई सब निकले अपनी इवनिंग वॉक पे। मेरे को नवाब को लेके जाना है डॉक्टर के पास, तो इसलिए मैं इसको फटाफट घुमा के जा रही हूँ, क्योंकि ये घर पे रहने शहजादे को घुमाने निकली हूँ और पैर से ना चला नहीं जा रहा, और बहुत ज़्यादा लग गई यार। और उस टाइम पे तो इतने गरम थी तो पता नहीं चला, जैसे पैर ठंडा हुआ तो समझ में आया, लंगड़ा के चल रही हूँ मैं। और मैं लेके आई हूँ शहजू को अब घुमाने के लिए, क्योंकि नवाब को डॉक्टर के पास लेके जाना है। टिल्लू भाई साहब मिल गए शहजादे को। टिल्लू नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे पैर में चोट है, चोट पता नहीं कैसे खेल रहा है आज ये शहजादे के साथ। ये कैसे हो गया, ये कैसे? ओए नहीं टिल्लू, बच्चा है वो। शहजादे को घुमा के जैसे जस्ट घर आई थी कि जीवन इतने में आई गया, तो नाबू को जस्ट बिठाया गाड़ी में। अब नाबू को लेके चल रहे हैं डॉक्टर के पास, और नाबू गाड़ी देख के इतना राजी, पूंछ ऐसे हिला रहा है जैसे पता नहीं क्या ही बात हो गई है। अभी हमने रेडियो में सुना, हम FM सुन रहे हैं, कौन सा चला 95, हाँ। तो हमने सुना उसमें वो बोल रहे हैं कि हमें स्टूडियो से ना बाहर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है AC के अंदर बैठ के। और अभी हम 10 मिनट पहले क्या बोल रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा लग रहा है बाहर देखने पे, क्योंकि अंदर AC चल रही है, और जैसे ही बाहर उतरेंगे वैसे ही उमस है। तो मतलब हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट करते हैं। गुड्डी देखो कैसे बैठ के देख रही है आराम से। गुड्डी तारी गुड्डी है मेरी, और गुड्डी को पेन है गाइस। पता है मेरे को इतनी टेंशन हो रही है, इतने पेन क्यों है? और इसने आज खाना भी नहीं खाया है। घूम तो ऐसे रहा जैसे कितनी खुशी से आया हो, अभी पता चलेगा तुझे। अटक गया हाँ अब कैसे सुन रहा है। आपके क्लिनिक को जैसे ये ओनर हो और देखने आता हो कि कैसे कैसे सब ठीक ठाक है ना। हाँ ये और बच्चा ये बदतमीज ओ गधड़े, आजा आजा बेटी, कहाँ घुस रहा है, आजा। अभी हम लोग क्लिनिक से निकले हैं, नवाब का चेकअप हो गया है। थोड़ा सा पेट में दर्द है उसके, और पीछे वाले जो पैर को चेक किया, चारों पैर चेक किए, पीछे वाले पैर में उसके पेन है। 3 दिन की दवाई दी है, डॉक्टर ने बोला कि अगर पेन कम नहीं होता है तो फिर उसके आगे फर्दर हम लोग टेस्ट वगैरह करेंगे। नाबू क्लिनिक से आया है, तो नाबू कर रहा है रेस्ट, और शहजादा बार बार उसे छेड़ रहा है, इसलिए मैं नाबू के साथ में बैठी हूँ कि ये इसे छेड़े ना। मैं जैसे ही छेड़ने लगता है मैं मना कर देती हूँ। इसकी आंखें देखो, गुस्सा होकर लेटा है मेरे से कि मैं खेलने क्यों नहीं दे रही। डॉक्टर ने ना स्पेशली मना किया है कि अभी शहजादे को 2-3 दिन उसके साथ ना खेलने मत दो, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग देखते हो ना कितना ज़्यादा खेलते हैं, ये बहुत पोक भी करता है नवाब को। तो मे भी उसकी कहीं मसल पुल हुई है या जो भी हुआ है, खैर अभी तो 3 दिन बाद ही पता चलेगा।
तो डॉक्टर ने फ़िलहाल ये बोला है कि पूरा बेड रेस्ट लेना है ना, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना, बिल्कुल भी खेलने नहीं देना। हाँ जी, तो मैं निकल गई थी फीडिंग पे और उससे पहले मैं व्लॉग बनाना भूल गई, या फिर ये कहो कि सिचुएशन ऐसी नहीं थी। एक्चुअली कूवर एक्टिवा पकड़ाने आए थे और हम लोग कुछ डे की, आज दिन की, कल के दिन की प्लानिंग करते करते हम लोग निकल गए। मैंने कूवर को ड्रॉप किया और अब मैं फीडिंग के लिए निकली हूँ, तो मैं भूल ही गई बीच में। और दूसरा, नवाब की तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा पेन में है, तो मैं और रोहन काफ़ी डिस्टर्ब है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रोहन भी 2 बार रो लिए। ओके गाइज, ये भी है ब्लॉग में, ठीक है। यस, आप सबको हाय बोल रहा है, तो आप लोग भी हेलो कर देना। हाँ, मैंने शिवरात्रि कर दी तेरी तरफ से, ठीक है। आगे जाके बना लूँ, चलो मैं आगे जाके बना। जैसे ही मैं इन बच्चों के पास पहुँची हूँ, अभी तक टिल्लू नहीं नजर आ, मेरे टिल्लू नहीं आ रहा। टिल्लू एकदम आ जाता है स्कूटी के आवाज़ सुन के। ब्राउनी एंड ब्लैकी, ब्लैकी की पूंछ देखो। ओए ब्लैकी, ये किसी दिन मेरी स्कूटी के आगे आके और इसका एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल अंदर घुसने को जाता। टिल्लू तू क्यों नहीं खा रहा? सुसु, ये तो सुसु करने से मतलब है। आजा आजा खा ले, तू क्यों बैठ गया वहाँ पे? आजा आजा आजा। अभी मैं ना फीडिंग करते हुए घूम रही हूँ और इधर खा रहे हैं, खैर बच्चे इधर खा रहे हैं, इधर खा रहे हैं। और मेरे पीछे जो आप ये सांड देख रहे हो, ये यहाँ के नहीं है, आज ही किसी ने छोड़ा है इनको और बहुत ही लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फीडिंग अपनी हो गई डन। फीडिंग के बाद में मैं आ गई हूँ बच्चों को एक एक करके घुमाने। भी मैं शर्जू को लेके आई हूँ, फिर मैं नाबू को लेके आऊँगी, अगर नाबू अलाउ करेगा तो। वैसे तो चल तो सही रहा है, वो वॉक तो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा लिम्प कर रहा है, कभी कभी वॉक करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधी रात में भेड़िया घूम रहा है, अगर इसको बिना लीश के देख लेना कोई भाई साहब, ऐसी तैसी हो जाए, इसकी हालत ख़राब हो जाए। शहजादे के बाद में भोलू को भी एक चक्कर में बाहर लगवा लाई हूँ, इसका पानी भर के रख दिया है। गाइस को शिवरात्रि कर दो। भोलू नहीं, चाटना नहीं है, नो नो नो, अपनी पट्टी को चाटना नहीं है, नो। तो गाइस भोलू को भी वॉक करवा दी है मैंने और आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शिवरात्रि।